धूप और मिट्टी की खुशबू से भरे गांव रामदुआ में सबकी सुबह जल्दी होती थी। लेकिन एक घर ऐसा था जहां सुबह कभी नहीं होती थी। वो घर था गंगाराम का, जो उम्र के आखिरी पड़ाव में भी सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाता था, और उसका बेटा धीरज, जो नींद के बिना जी ही नहीं सकता था। धीरज, ओ धीरज, सूरज ऊपर चढ़ गया बेटा, खेत में पानी लगाना है। अरे बापू, जरा चैन से सोने दो ना, दिन भर तो वैसे भी गर्मी झुलसाती है। मेहनत से डरने वाला बेटा अपने बाप का नहीं अपनी किस्मत का दुश्मन बनता है। गंगाराम का चेहरा उतना ही सूखा था जितनी उनके खेत की जमीन। उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वो उम्मीदें अब पत्तों की तरह झर रही थीं। अरे, गंगाराम का लड़का तो हाथ में हल पकड़ना भी भूल गया होगा। हाँ भाई, अब तो लोग कहते हैं कि वो खेत नहीं खाट जोतता है। ये बातें गंगाराम के कानों तक पहुंची, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस शाम को चुपचाप घर लौटे और बेटे के सामने बैठ गए। बेटा, ये खेत हमारे पूर्वजों की निशानी है। इन्हें यूं ही सूखते देखूं तो चैन नहीं आता। बापू, अब वो जमाना गया। अब पैसे से काम होता है, खेतों से नहीं। पैसे तो सबके पास आ सकते हैं बेटा, पर जमीन सिर्फ उसी की होती है जो उसे सींचता है। तो आप ही सींचिए ना बापू, आपको आदत है। मुझे तो कुछ नया करना है। गंगाराम के होंठों पर मुस्कान थी, पर आंखों में हार की लकीरें साफ दिख रही थीं। उस रात गंगाराम ने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें मिट्टी धूल से सना एक छोटा सा डिब्बा था, जिसे वो जादुई भस्म कहते थे। शायद अब इस भस्म की ताकत से मेरा बेटा खुद को पहचान सके। बेटा, ये हमारे पूर्वजों की भस्म है। कहते हैं इसमें ऐसा जादू है कि जो इसे अपने पसीने से सींचे वो मिट्टी में सोना उगा सकता है। मतलब मुझे बस इस राख को खेत में डालना है और सोना निकल आएगा? हाँ बेटा, पर याद रख, ये जादू सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे दिल से मेहनत करें। धीरज बक्सा लेकर खेत में पहुंचा। थोड़ी देर काम किया, फिर थक गया। इतनी गर्मी में ये सब करना बेवकूफी है। थोड़ी मिट्टी डाल देता हूँ, बापू को क्या पता चलेगा। काम पूरा हुआ बेटा? हाँ बापू, सब हो गया। अब बस इंतजार करो, सोना उगेगा ना। देखा बापू, कुछ नहीं हुआ। ये सब झूठ था। सच और झूठ मिट्टी नहीं। आदमी बताता है बेटा डॉट, शायद तूने भस्म डाली पर पसीना नहीं। हाँ, आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना। अगर मेहनत को जादू समझना बेवकूफी है तो हाँ बेटा, मैं बेवकूफ ही हूं। गंगाराम उस रात देर तक जागते रहे। वो जानते थे कि बेटा समझ नहीं पाया, लेकिन अब वक्त उसे सिखाएगा। अगले दिन धीरज की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहां उसे पता चलेगा कि भस्म में नहीं, बल्कि पसीने में असली जादू होता है। रात के बाद जब नई सुबह आई तो जैसे धीरज के अंदर भी कुछ बदल गया था। वो बार बार उस खेत की ओर देख रहा था जहां उसकी अधूरी कोशिश अधूरा भरोसा बनकर पड़ी थी। शायद बापू सही थे। कभी कभी जादू देखने के लिए आंख नहीं, इरादा बदलना पड़ता है। इस बार उसने न बहाना बनाया न जल्दबाजी। वो घंटों मिट्टी खोदता रहा, बीज बोता रहा और पसीने में भीगता गया। अब अगर कुछ नहीं भी उगा तो भी कम से कम मैं खुद से हारूंगा नहीं। शाम तक उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, पर आंखों में पहली बार सुकून था।
आज पहली बार मेरा बेटा मिट्टी से बात कर रहा है। रात को उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के पास बैठकर चुपचाप खाना खाया। वो जानते थे अब उनके शब्द नहीं, धीरज का अनुभव उसे सिखा रहा था। तीसरे दिन जब धीरज खेत पहुंचा तो उसने देखा कि मिट्टी का रंग बदल गया है। जहां उसने पसीना गिराया था वहां मिट्टी गीली होकर चमक रही थी, जैसे उसमें सचमुच कुछ जादू पल रहा हो। ये कैसे हुआ? मैंने तो बस मेहनत की थी। धीरज की हथेली पर वो चमक किसी सोने की नहीं थी, बल्कि मेहनत के सम्मान की थी। वो भस्म अब उसकी सोच में घुल चुकी थी। बापू, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस थकान है। शायद अब शरीर की मिट्टी भी आराम चाहती है। गंगाराम की सांसें धीमी पड़ रही थीं। धीरज ने उन्हें पानी दिया, दवा दी, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। धीरज बेटा, याद है वो भस्म? हाँ बापू, वही जिसने मेरे खेत में जादू किया। वो भस्म जादुई नहीं थी बेटा, वो तो सिर्फ राख थी, मेरी, तेरे पूर्वजों की, जो हमने मेहनत से कमाई थी। असल जादू तेरे पसीने में था। तो आप मुझसे झूठ बोले थे। अगर वो झूठ तेरे अंदर की सच्चाई जगा दे तो उसे झूठ नहीं कहते, सीख कहते हैं। और उसी पल गंगाराम की सांसें थम गईं, लेकिन धीरज को लगा जैसे हवा में उनके शब्द अब भी तैर रहे हों। मेहनत ही असली जादू है। कई हफ्ते बाद वही खेत जो सूख चुका था अब लहलहाने लगा। गांव के लोग हैरान थे। धीरज के खेत में ऐसी फसल कैसे आई? शायद सच में उसके बापू की भस्म में जादू था। हाँ, जादू था, लेकिन वो इस मिट्टी में नहीं, मेरे बापू की सीख में था। कभी कभी जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि किसी की बात में छुपा होता है, और जब हम उस बात पर यकीन कर लेते हैं तो जिंदगी सच में चमक उठती है। अगली सुबह धीरज खेत पहुंचा तो उसने देखा कि मिट्टी में पहले से ज्यादा सूखापन था, लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं था, बल्कि जोश और निश्चय की आग जल रही थी। अब मैं सिर्फ मिट्टी पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करूंगा। बीते दिनों की आलसी आदतें पीछे छूट चुकी थीं। उसका हर पसीना अब एक नए जीवन की गवाही दे रहा था। अरे भैया, देखो धीरज अब तो दिन भर खेत में काम करता है। लगता है पिताजी की बात और वो जादुई मिट्टी सच में असर कर गई। जादू तो मेरे अंदर था, अब सिर्फ इसे जगाने की जरूरत थी। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि वही लड़का जो कभी सोते सोते दिन गुजारता था अब मेहनत की मिसाल बन चुका था। बापू, आपने दवा ली, खाना खाया? थक गया बेटा, बस थक गया। कल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। धीरज के अंदर एक नई जिम्मेदारी जगी थी। अब उसका आलस नहीं, बल्कि उसके पिताजी का जीवन बचाने का जुनून बढ़ गया था। जैसे जैसे धीरज काम करता गया, उसके हाथों में चमक, कदमों में फुर्ती बढ़ती गई। लेकिन मिट्टी ने उसे केवल ताकत नहीं दी थी, बल्कि आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत का पाठ पढ़ाया था। अगर मैं रोज मेहनत करूं तो कुछ भी असंभव नहीं। पिताजी का इलाज मेरा पहला लक्ष्य है। सेठ जी, मुझे आपके खेत में काम करने दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, बस पिताजी का इलाज करवाना है। धीरज, वही लड़का जो आलसी था, अब इतनी मेहनत करेगा? सेठ की आंखों में संदेह था, लेकिन धीरज के चेहरे की गंभीरता ने उसे मोहित कर दिया। ठीक है बेटा, तू मेरे 10 बीघा खेत जोत और मैं तुझे पैसे दे दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं आज ही शुरू करता हूं। धीरज दिन रात काम करता रहा,
सूरज की धूप में तपता रहा, बारिश में भी मिट्टी में अपने हाथ गंदे करता रहा। बस कुछ ही दिन और पिताजी बच जाएंगे। मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। बापूजी, अब आपका इलाज जरूर होगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कुछ दिन बाद धीरज ने पूरे पैसे जमा किए और उसके पिताजी का सफल ऑपरेशन हुआ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब पिताजी पूरी तरह ठीक हैं। धीरज, तुम्हारी मेहनत और दुआओं ने कमाल कर दिया। तुम्हारे पिताजी स्वस्थ हो चुके हैं। अब तुम उन्हें घर ले जा सकते हो। अब धीरज के बाबूजी पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत हो चुके थे। बेटा, तुम्हें जानकर गर्व होगा कि तुम्हारे हाथों में असली जादू था, मेहनत और लगन का जादू। तो असली जादू हमेशा मेरे अंदर ही था। आपने बस मुझे दिखाया कि खुद पर भरोसा करना सीखो। और उसी दिन धीरज समझ गया, सच्चा चमत्कार किसी भस्म में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत, लगन और आत्मविश्वास में होता है। धीरज की कहानी गांव में मिसाल बन गई। अब कोई भी धीरज को आलसी नहीं कहता, बल्कि उसकी लगन और मेहनत से सीखता है। अब मुझे साफ दिख रहा है, चमत्कार बाहर नहीं, मेरे भीतर है वह, और इस सीख को मैं जीवन भर याद रखूंगा। शाबाश मेरे बेटे, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हर गांव में एक कहानी छिपी होती है, मिट्टी में, पगडंडियों में और उन औरतों के आंसुओं में जो हर दिन दूसरों के लिए जीती हैं। ये कहानी है सुनीता की, एक ऐसी औरत की जिसके पास ना बड़ी जमीन थी ना पैसा, बस एक अनमोल चीज थी, उसकी ईमानदारी। आज फिर बस इतना ही आटा बचा है, कल क्या पकाऊंगी भगवान जाने। अम्मा, मास्टर जी बोले थे इस बार फीस देनी ही पड़ेगी, नहीं तो नाम कट जाएगा। तेरी फीस मैं दूंगी बेटा, चाहे अपनी भूख मारनी पड़े। सुनीता विधवा थी। उसका पति रामदास सालों पहले एक हादसे में चला गया था। अब वही उसके बेटे की दुनिया थी और बेटा उसका सपना। पर उस गांव में बारिश न के बराबर होती थी, काम मिलना भी मुश्किल। ऐसे में सुनीता को अपनी झोंपड़ी छोड़ शहर की ओर जाना पड़ा, नौकरी की तलाश में। कैसा अजनबी शहर है ये, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं। बहन, तुम नई लग रही हो यहाँ, कुछ ढूंढ रही हो क्या? जी, काम की तलाश है। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, जो भी मिले कर लूंगी। मेरे घर में नौकरानी की जरूरत है, पर काम थोड़ा बड़ा है, ईमानदारी चाहिए। कर लोगी? ईमानदारी ही तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है मालिक। और उस पल से सुनीता की जिंदगी एक नए मोड़ पर चली गई, कसौटी की राह पर। घर में विजय बाबू, उनकी पत्नी नीलम देवी और कॉलेज में पढ़ती बेटी राधिका रहती थी। शुरू के कुछ दिन सुनीता चुपचाप काम करती रही। सुबह 5 बजे उठना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना और रात तक थक जाना। अरे भाई, जरा ध्यान से काम करो, ये प्लेट 500 रुपए की है। माफ करना बिटिया, हाथ से फिसल गई। राधिका, चिल्लाओ मत उस पर, अभी 2 दिन ही हुए हैं इसे आए हुए। तुम परेशान मत होना सुनीता, काम सही करती रहो, बाकी सब मैं देख लूंगी। भगवान आपका भला करे बीबी जी। धीरे धीरे सुनीता सबकी चहेती बन गई। उसका सीलापन, उसका सच्चापन सबको अच्छा लगने लगा, सिवाय एक इंसान के, मोहन, पुराने नौकर के। देख लेना,
ये नई औरत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी यहाँ। मालकिन के दिल में जगह बना ली है इसने। पर भाई, वो तो बहुत सीधी लगती है। सीधी तो वही होती है जो सबसे बड़ा खेल खेलती है। मोहन के मन में जलन का जहर भर चुका था और जहर कब फैलता है किसी को पता नहीं चलता। नीलम, मेरी अलमारी से 50,000 रुपए कहाँ गए? क्या? 50,000? साहब, कल रात तो यही कमरे में थी, सफाई करने आई थी। मैंने तो बस झाड़ू लगाया था मालिक। भगवान कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। सच बोलो सुनीता, पैसे सिर्फ वही कमरे से गए हैं जहां तुम गई थी। अगर झूठ बोल रही हूं तो ये भगवान मेरा अंत कर दे। ईमानदार इंसान की सबसे बड़ी सजा होती है जब लोग उसकी सच्चाई पर शक करने लगते हैं। वो शक जो शब्दों से नहीं, नजरों से दिया जाता है। भगवान, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो सच्चाई जरूर सामने आना चाहिए। हाँ हाँ, मैंने पैसे रख दिए हैं पुराने कुएं के पास वाले गड्ढे में। सुबह होते ही सुनीता पर सब दोष जाएगा। तो ये काम मोहन का है। उस रात सुनीता ने कसम खा ली, अब वो अपनी सच्चाई साबित करके ही दम लेगी। सुनीता, तुम पर आरोप है कि तुमने पैसे चुराए हैं। अगर सच बोल दो तो माफ कर दूंगा। मालिक, मैं सच कह रही हूँ। पैसे मैंने नहीं लिए, पर मैं बता सकती हूँ कि वो कहाँ हैं। कल रात मैंने देखा था कि मोहन किसी को फोन कर रहा था और कह रहा था कि पैसे पुराने कुएं के पास हैं। झूठ, ये झूठ बोल रही है। चलो सब मिलकर देखते हैं। हे भगवान, ये तो वही पैसे हैं। मोहन, अब क्या कहोगे? मालिक, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सच ने एक बार फिर अपना रास्ता खुद बनाया, पर उस रास्ते ने सुनीता को भीतर तक तोड़ दिया था। सुनीता, आज से तुम सिर्फ नौकरानी नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हो। धन्यवाद बीबी जिमी। बस यही चाहती थी, कोई मुझ पर विश्वास करे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, यही विश्वास आगे चलकर सुनीता की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा। क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा रहस्य खुलने वाला था जो नीलम देवी और विजय बाबू दोनों की नींव हिला देगा।